फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। देखिए, ज्योमेट्री में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 वीडियो कर लिया था। पार्ट 2 वीडियो इस समय हम लोग का चल रहा है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये सब आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा पैरेलल के बारे में, या इसको हिंदी में समांतर रेखाएं बोलते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए हमने पहले ही बताया था। ये पूरा चैप्टर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ जो फ्रेंड्स थे हिंदी मीडियम के, उन्होंने हम लोग को मैसेज किया कि सर हिंदी में भी वीडियो बनाइए। तो हम लोग बाइलिंगुअल में बना रहे हैं, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे साथ में पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस अगर बात करें, ये एक लाइन हमने खींची L और एक लाइन हमने खींची M। देखिए, लाइन का सिंबल के लिए आप यहां पे चाहे तो एरो बना सकते हैं ऐसे, ठीक, चाहे तो बना सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए, आपके पास दो लाइंस है, एक लाइन L है और दूसरी लाइन M है। इसको कब हम कहेंगे ये समांतर है? देखिए, समांतर की कंडीशन ये है, अगर दोनों लाइनें कभी कट ही ना करें, किसी को एक दूसरे को कट ना करें। जब ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, चाहे आप इन्फिनाइट तक ले जाइए, ये कट ही नहीं करेंगे। तो यानी कि जब लाइंस कट ही ना करें, या आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनाइट पे जाकर कट करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब लाइनें पैरेलल चल रही होती है वो कट कभी करती नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए रेल का। तो रेल की जो पटरी होती है, आपने देखा होगा दो पटरियां जब चलती हैं वो हमेशा पैरेलल होती, कभी भी 1 सेंटीमीटर का भी उसमें फर्क नहीं होगा कि ऐसे मुड़ जाए या ऐसे मुड़ जाए, ऐसा होता ही नहीं कभी। अगर ऐसा हो गया तो ट्रेन लड़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन की पहिया तो पैरेलल होती है ना, तो उसके लिए ट्रेन की पटरी भी पैरेलल होनी चाहिए। तो वो दोनों पटरी कभी मिलती है नहीं, मिलती एक दूसरे से। तो वैसे ही यहाँ पे जब दो लाइनें एक दूसरे से कभी मिले ही ना, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो हमेशा हर जगह से आप चाहे नापे वो बराबर ही आनी चाहिए। चाहे आप यहां से नापिए, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और यहां पे आपने नापा फिर 4 सेंटीमीटर, यहां नापा फिर 4, और यहां पे भी नापा तब भी 4 ही सेंटीमीटर आ रही। इसका मतलब हर जगह से इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल की। तो देखिए, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसको हिंदी में तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है, जब दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई तीसरी लाइन ऐसे कट कर जाए, ऐसे जब कोई तीसरी लाइन ये पैरेलल लाइन को कट करे तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस को ही कट करे तभी ट्रांसवर्सल होगा। एक लाइन अगर ये ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों नॉन पैरेलल है, पैरेलल तो है नहीं, और इनको भी कोई लाइन ऐसे कट करे तो ये भी हो सकती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल को ही देखेंगे। तो देखिए, ये जो एक लाइन होती है, तिरछी लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा। अब ट्रांसवर्सल ये मान लीजिए T है, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल T। अब ट्रांसवर्सल जब हम खींच देते हैं तो बहुत सारे एंगल बनते हैं, बहुत सारे क्या, 8 एंगल बनते हैं। तो देखिए यहां पे इसको नाम दे दीजिए एंगल नंबर 1, इसको नाम दीजिए एंगल नंबर 2, इसको नाम दे दीजिए 3, एंगल नंबर 3, और इसको नाम दीजिए एंगल नंबर 4। अब इसको नाम दे दीजिए एंगल नंबर 5, ये क्या है, एंगल नंबर 6, ये है 7 और ये है 8। आपने सिर्फ एंगल्स को नाम दिया और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए ये यहां पे 4 एंगल बन रहे हैं, यहां भी 4 एंगल, यानी टोटल 8 एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल खींचने के बाद। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे कई सारे टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और पैरेलल लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो पैरेलल लाइंस में ये जो 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो पैरेलल लाइंस का कोई मतलब ही नहीं। फिर पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स को हिंदी में एकांतर कोण भी बोलते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ क्या है देखते हैं। देखिए, एक एंगल ये यहाँ पे देखिए, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ये जेड की शेप है, तो z, और ये देखिए ये भी z की शेप है। अब आप कह सकते हैं ये कैसा z है, ये थोड़ा सा ऐसा z बन रहा है, ऐसा वाला, ठीक, और ये भी z है,
यानी कि जब z आपको ऐसा दिखे डायग्राम में, यहां ये और ये जो एंगल होते हैं इसको बोलते हैं एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये भी क्या है, ये भी z बन रहा है लेकिन ये उल्टा z है, तो इसमें भी यहां का और यहां का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है आपके। तो यहां आप डायग्राम में देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स कहां है, ये देखिए z बना। तो एंगल नंबर 4 और 8 ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, यानी कि एंगल नंबर 4 इक्वल टू एंगल नंबर 8। और ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है अगर लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के बाद ट्रांसवर्सल अगर खींची तो उसमें जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल नंबर जो 4 और एंगल नंबर 8 ये दोनों इक्वल होगा, ये एंगल का सिंबल है। तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8 क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 5 भी इक्वल होगा। यहां लिख दीजिए एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5 ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका। और इसके साथ ऑल्टरनेट एंगल टोटल 4 पेयर्स होते हैं, तो एक तो 2 पेयर आपके ये हो गए, एक और पेयर है यहां जो एंगल बन रहा है ये 2 और 6, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। और एक और भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होता है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो देखिए इन सब की प्रूविंग भी हो सकती है कि ये कैसे आए, आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूविंग की आपको जरूरत नहीं है, कंपटीशन में प्रूविंग नहीं पूछी जाती, या आपको सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इनके बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको थ्योरी पता है, इन सारी चीजों की कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 7 हो गया, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, इसको संगत कोण भी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखते हैं तो ये जो 1 और 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान रखिएगा ऐसे जो एंगल बन रहा है और यहां भी ऐसे एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। और इधर एंगल 2 और इधर इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 8। ठीक, इधर एंगल 4 और इधर एंगल 6 ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और इधर एंगल 3 और इधर एंगल 7 ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला पेयर क्या है, 1 और 5 का, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। दूसरा पेयर 4 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब तीसरा पेयर 2 इक्वल टू 8, एंगल 2 इक्वल टू 8। और एंगल 3 इक्वल टू 7, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। तो ये चार पेयर्स हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के जो इक्वल होते हैं। और ये सारी चीजें जो इक्वल हो रही हैं ये पैरेलल लाइंस होंगी तभी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स या सह अंतःकोण या सह आंतरिक कोण क्या होता है। को इंटीरियर एंगल, देखिए को इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर, अंता मतलब अंतर। तो ये देखिए 3 और यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा है आपको, ये अंदर के एंगल है और को इंटीरियर है। ये देखिए 3 और 8 दिख रहा है, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देखिए एंगल 4 और एंगल 5 और दूसरा पेयर क्या है, एंगल 3 और एंगल 8, ये दोनों पेयर है। ठीक है, अब पहली चीज को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि 4 + 5 180 होगा। 4 + 5 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 3 + 8, 3 + 8 ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी कि इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में सहबाह्य कोण भी बोलते हैं। तो देखिए ये को एक्सटीरियर क्या होता है, ये को इंटीरियर का ही एक तरह से अपोजिट कह सकते हैं। यहाँ 4 5 लिया तो यहाँ 1 और 6 हो जाएगा, 1 और 6। तो एंगल 1 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होता है 180 डिग्री, ध्यान रहे।
यानी को इंटीरियर और को एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। और इधर 2 + 7 इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180। एंगल 2 + 7 = 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है ये हमारा पैरेलल लाइंस के अंदर ही आता है। और इसको आप लोग ध्यान से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर एक कंपटीशन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस पढ़ी है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये पैरेलल लाइन दी है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल है और इसमें ये नंबर्स जो पढ़े हैं ये एंगल्स के नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एंगल 5 = 32 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, इफ एंगल 5 = 32 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4। मतलब एंगल 5 कहाँ है, ये इसकी वैल्यू अगर 32 डिग्री है तो हमें 2 + 4 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 2 + 4 ये। अब जरा ध्यान से देखिए ये एंगल 5 है। अब आपको प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज करना है। पैरेलल लाइंस के अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 = 32 डिग्री। अच्छा 5 = 32 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 अगर 32 है तो 5 के यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आ रहा है 2, और भी हमने देखा है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये 2 तो ये 5, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 2 = क्या हो जाएगा 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस पे इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 2 = क्या हो जाएगा 5 और एंगल 2 = 32 डिग्री, ये भी हो जाएगा। अब देखिए 2 और 4 ये दोनों कौन से एंगल है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और देखिए, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमने वहां बताया नहीं था तो अब यहां बता देते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स, या इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। देखिए जब दो लाइनें ऐसे ऐसे क्रॉस करके कट करती हैं, तो क्रॉस करके कट करती है तो देखिए यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 1 और ये 2 मान लीजिए, तो आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं, यानी कि 1 और 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 = एंगल 2 होगा। और अगर इसको 3 और इसको 4 मान ले तो एंगल 3 = 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस करके कट कर रही है, यानी कि एंगल 2 = क्या हो जाएगा 4 और एंगल 1 = 3 हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, हमको 2 = 4 चाहिए। तो 4 एंगल भी क्या हो जाएगा 2 के इक्वल, और 2 की वैल्यू क्या है 32 डिग्री। अब देखिए 2 और 4 दोनों 32 हो गए, हमको वैल्यू इसकी निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल 2 + 4 = 32 डिग्री + 32 डिग्री, ये प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये प्लस है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंगल 4 की वैल्यू इस बार 32 दी है, ये देखिए एंगल 4 है, ये 32 है, ठीक है। तो इस बार ये 32 है, हमको निकालना क्या 7, तो एंगल 7 कहाँ है, ये 4 अगर 32 है तो हमको 7 निकालना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये यहां पे अगर 4 और यहां पे 6, ये दोनों कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। अभी मैंने आप लोग को बताया कि को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल 4 + 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और +6 = क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया तो इसको 4 को यहां रखा, 32 और 6 हमको निकालना है। अब 6 एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो -32, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करेंगे क्या आएगा, ये 100 और ये क्या हो जाएगा 148 डिग्री। ये आपका क्या आ गया
6 एंगल की वैल्यू। अब देखिए 6 एंगल की वैल्यू 148 डिग्री आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये 148 डिग्री, 6 और 7 ये कैसे एंगल दिख रहे हैं आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से 6 और 7 इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आपको एंगल 6 और 7 ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 6 की वैल्यू क्या है? 148, तो 7 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 148 डिग्री। 148 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को करते हैं, और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है अभी इस वीडियो में। तो इसको ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के इसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को रिवीजन में आसानी रहे। और प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको लाइक करिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।